हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में। और मैं क्षेत्र में घूम घूम कर जो है लोगों से पब्लिक रिपोर्ट लेता हूँ, उनकी समस्याओं पे मैं बात करता हूँ। इसी तरीके से मैं घूमते घूमते यहाँ मैं पहुंचा हूँ। ये जगह है चक्का, मतलब अलीनगर विधानसभा में आता है चक्का, इजराटा और गरौल, ये मतलब आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ पर मैंने देखा कि बिहार ड्राइवर महासंघ के कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनकी कुछ समस्या भी है और उनकी समस्याओं पे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो है जानेंगे कि यहाँ पे जो अलीनगर विधानसभा में जो है ड्राइवरों को क्या प्रॉब्लम है और उनकी मांगे क्या है। उनको मतलब उनकी जो है आए दिन जो प्रॉब्लम्स जो है उस प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जो है हम बात करेंगे। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चारों तरफ दिखलाइए, यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे चंदन जी चारों तरफ घुमा के दिखलाएं, यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं बिहार ड्राइवर महासंघ के जो है यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे सब सारे ड्राइवर्स यहाँ बैठे हुए हैं। और आइए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। और इधर आप देखिए, आइए बात करते हैं इनसे। आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मैं गुरुदेव कुमार यादव, प्रखंड टाडी और मैं रहने वाला हूं। और मैं ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार प्रखंड टाडी का कार्यकर्ता हूं। और मेरा ये ड्राइवर महासंघ उपेंद्र राय जी के नेतृत्व में चलते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। और हम लोगों का मुख्य मांग यही है, जो हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे और कहीं पे भी, हम ये नहीं चाहते हैं किसी के साथ अनहोनी हो या किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है बाई मिस तो, लेकिन आम पब्लिक जो है ना, जानबूझ के हम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। इसके लिए कोई कठोर कानून निकले, सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि कोई कठोर कानून निकले। और दूसरा, हम ड्राइवर समाज को वेलफेयर बोर्ड का जो वो लगाए, कोई ऐसा कानून लगाए। हम लोग लाइसेंस बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को लाइसेंस पे ना कोई इंश्योरेंस है ना कोई बीमा है, जिसमें हम लोगों को इंश्योरेंस और बीमा का चालू किया जाए। जिसमें हम लोगों का मांग है, अगर एक्सीडेंट अगर जैसे हो जाता है, अगर ड्राइवर भाई की मृत्यु हो जाता है तो उसमें 20 लाख का मुआवजा सरकार दे। अगर ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं और वो अपंग हो जाते हैं तो उसको सरकार कम से कम 10 लाख का मुआवजा दे, प्लस इलाज के लिए 5 लाख का मुआवजा दे। क्योंकि ड्राइवर समाज गरीब परिवार से आते हैं और ड्राइवर समाज की ये है गरीबी, जो अगर उसका एक्सीडेंट होता है, उसका मृत्यु अगर हो जाता है तो उसका बच्चा उच्चा छोटा रहता है। जैसे कि हम ही हैं, ड्राइवर हैं, हमारा बच्चा छोटा है, अगर हमारे साथ कहीं अनहोनी के साथ अगर मृत्यु अगर हो जाता है तो हमारे बच्चे को, परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहता है। हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं आम पब्लिक की सेवा करने के लिए। जैसे कि कोरोना काल में हर जगह एम्बुलेंस में जो भी पेशेंट आया उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, ऑक्सीजन हम पहुंचाए, राशन पानी हम पहुंचाए, दूध दही हम पहुंचाए। सबका जिम्मेवारी हम ड्राइवर समझ लिए, लेकिन हमारा जिम्मेवारी लेने वाला है कौन? आखिर कोई तो होना चाहिए, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, हमारी जिम्मेवारी लेने वाला है कौन? अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। जैसे कि मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि अगर पोखर में कोई बच्चा या कोई भी डूब के मर जाता है या किसी को सांप काट लेता है तो सरकार भी उसको 4 लाख 5 लाख का मुआवजा देता है। लेकिन हमारे ड्राइवर समाज को अगर कहीं पे भी कुछ हो जाता है, उसके लिए कोई कानून, कोई व्यवस्था, कुछ नहीं मिलता है, उसको लावारिस घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए हम ड्राइवर समाज में एकता बना रहे हैं और एकता की यही कोशिश करें, जो सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो हमारा मांग जो है 15 के सूत्र मांग है, उसको पूरा करें। और इससे विशेष नहीं बोलूंगा। हमारे समाज सब जितने भी ड्राइवर समाज हैं सब बैठे हुए हैं, एक बार सबसे विचार भी ले सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य मांग क्या है। वो तो मैं बात करूंगा ही। जैसा कि आपने बताया कि ये जो ड्राइवर सिर्फ ऑटो ड्राइवर के लिए यहाँ पे है, या जितने ड्राइवर हैं अपने बिहार के, ये उन सब के लिए आप मिलके मांग कर रहे हैं, या आप अपने सिर्फ ऑटो मतलब जो ऑटो चालक यहाँ पे हैं, या अपने लिए मांग कर रहे हैं? जी नहीं सर, इसमें देखिए ड्राइवर का कोई जात नहीं होता है। अब ड्राइवर ये नहीं होता है जो ऑटो ही चलाता है, ड्राइवर बस भी चलाता है, ऑटो भी चलाता है, ट्रक भी चलाता है। सब ड्राइवर मिल के अगर चलाते हैं तो ही देश चल रहा है। अगर सब ड्राइवर इकट्ठा होते हैं तब देश चलता है। मगर मतलब सभी का आप मिलके जो है, आप लोग का जो है। और यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी मांग है कि जैसे कोई ड्राइवर रास्ते में जा रहा है, अगर वो इन केस कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के दौरान जो है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उस पर आप चाहते हैं कि सरकार जो है आपको मुआवजा दे। जो मर जाता है उसको, उसके लिए आप कहते हैं कि 20 लाख रुपए आपकी डिमांड है, यही है ना? और कोई जैसे उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया या पैर कट गया, तो उसको मतलब इलाज करवाने की राशि और उसको
जो है 10 लाख रुपए तक की आप लोग की डिमांड है, यही बात है? जी जी, हम लोग यही डिमांड है। जो ड्राइवर परिवार गरीब परिवार से आते हैं और सब ज्यादातर गरीबी परिवार से आते हैं। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर हमारे साथ कहीं अनहोनी हो जाएगा, अगर कुछ भी आपत्ति हो जाता है तो हमारे परिवार को देखने वाला है कौन। हम लाइसेंस बनाए हैं जो सरकार के नजर में जेन्युइन है लाइसेंस, लेकिन हमें लाइसेंस पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना इंश्योरेंस है ना कोई क्लेम है। अगर हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमारे परिवार को देखने वाला होता है कौन है? कोई नहीं। अगर हमारा मृत्यु हो जाएगा, अगर कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे देगा, हमारा बच्चा अगर छोटा है या लड़की है, अगर शादी करने लायक है तो कैसे शादी करेगा? इसलिए हम सरकार से ये मुख्य मांग रखे हैं जो कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे, जो हम अपने हमारे बीवी जो है अपने बच्चे को कैसे भी निर्वहन कर सके। अगर हम अपंग हो जाते हैं एक्सीडेंट के दौरान, अगर अपंग हो जाते हैं, हमारा पैर नहीं रहता, तो हम ड्राइवरी करने लायक नहीं रहेंगे। तो सरकार से यही मुआवजा है, जो कम से कम 10 लाख का मुआवजा आप दीजिए, जिससे हम कोई धंधा बिजनेस करके अपना परिवार चला सके। आप लोग अपने पेंशन के ऊपर कुछ नहीं कह सकते? आप जैसे बूढ़े हो गए, जैसे मतलब पेंशन के ऊपर आप लोग का कोई डिमांड नहीं है? जी जी सर, पेंशन के ऊपर में डिमांड है, क्योंकि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और नाइट में भी गाड़ी चलाते हैं, तो सामने से जो गाड़ी आता है उसका लाइट हमारे आंख में पड़ता है। 55 वर्ष के बाद हमारा आंख की रोशनी कम हो जाता है, और आंख की रोशनी कम हो जाता है तो हम तो देख नहीं पाएंगे। इसके लिए 55 वर्ष के बाद सरकार से ये मुआवजा है जो कम से कम पेंशन चालू करे, क्योंकि पेंशन बहुत जरूरी है। हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए काम करते हैं और देश का हम भी एक रीढ़ है, देश का हम भी एक रीढ़ है। अगर हम आप जितने भी हमारे ड्राइवर समाज अगर एक दिन के लिए स्टीयरिंग अगर छोड़ देता है तो देश का अर्थव्यवस्था सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने कि अगर एक दिन अगर ये लोग अपना हड़ताल कर दे तो अच्छा अच्छा देश भी जो है हिल जाता है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपकी समस्या क्या है? भैया जी आप बताएं। देखिए, हमारा समस्या वही है जो हमारे आदरणीय स्टाफ जी बताए हैं, गुरुदेव जी। उन्होंने बोला जो हमारे 15 मांगे हैं, जो हमारी मांग है, जो हम रोड पे अगर चल रहे हैं, हमारे साइड में कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है, उसके लिए हमारे सरकार कुछ ठोस कदम उठाए ताकि हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। उन्होंने बोले आज पोखर में सांप काटने से किसी से मृत्यु हो जाता है, सरकार उनको 4 लाख का मुआवजा देते हैं, अपना गांव के मुखिया सरपंच द्वारा उनको मिलता है, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आज रोड पे सामने वाले की गलती रहता है, उसके कारण हम ड्राइवर मार खाते हैं, ना पूछते किसी से नहीं, ये करते हैं, सीधा आके हमसे मारा पीट करना चालू कर देते हैं। हम अपना बचाव कारण गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं वहां से। इसके लिए सरकार हमारी इस बात के लेकर इस चीज पे उनको ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सरकार को जो है, देखिए ये यहाँ पे आप देखा जाए ये भी पहली प्राथमिकता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी। और ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्राइवर है, सही बात है, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, और उनके फैमिली को जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं और आगे आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव, जय श्री राम। ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार जिंदाबाद। और जितने भी हमारे अधिकारी गण है और ड्राइवर भाई है, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रघु मुखिया, मेरा घर लाहटा, प्रखंड अलीनगर। और बिहार ड्राइवर महासंघ के आज जो है हम 10-12 भाई यहाँ उपस्थित है, जहाँ गंगेश साहू है, राजेश कमती है, हमारे गुरुदेव यादव भी हैं, सुनील भैया भी हैं, राजकुमार जी हैं, रघु मुखिया भी हैं, सब भाई यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ का प्रशासन का भी थोड़ा कमी है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ ना तो ड्राइवर का कोई भी। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, क्यों उपस्थित हुए? हमारे जो ये 15 सूत्र का मांग है, जो हमारे गुरुदेव सर अभी बोले हैं, उसको लेके जो है हम फुल बहुमत फुल सपोर्ट में है। जो हमारे सर जो बोले हैं वो एकदम करेक्ट बात है। जो ड्राइवर का कहीं भी कुछ भी होता है तो इस पर पुलिस भी नहीं एक्शन लेता है, पब्लिक भी एक्शन नहीं लेता है, और हमारे को जो है कोई ठिकाना नहीं रहता है जो कौन आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे संगठन जो है, जहाँ अभी आज के डेट में जहाँ भी, चाहे दिल्ली हो, मद्रास हो, गोवा हो, बिहार हो, जहाँ भी हो, कहीं भी अगर फंसता है तो आज के डेट में तो कम से कम ये सुविधा मिल जाता है, जो हम अपने ग्रुप में वॉइस मैसेज देते हैं तो हमारे सर लोग जितना ड्राइवर अधिकारी गण है वो समस्या का हल करता है, और हमारे जो है जितना भी कोई चीज का कमी रहता है वो लेके आता है और पूरा करता है। वहां से गाड़ी घिस के ले जाना हो, चाहे मेरा कहीं मुश्किल में पड़ गए हैं या कहीं प्रशासन से ऐसे हो गया, हम पब्लिक से हो गया, हमारे देखने वाला कोई नहीं होता है। जो जितना भी है वो संगठन के ही आदमी जो देखता है। इसीलिए हमको पूरा बहुमत है, इस पे सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को भी देखना चाहिए।
और जो लाइसेंस का है वो हमको जो है आम पब्लिक और कोई सरकार नहीं देता है, हमको आरटीओ वाला देता है। उसमें देखते हैं जो एक्सीडेंट के दौरान जो है ड्राइवर का जो रुपया संग में नहीं रहता है, उसका फैमिली गरीब रहता है, उस दौरान भी 5 लाख रुपया का 2 लाख का 50,000 का डिमांड होता है, जो हॉस्पिटल में लेके आएगा उसको बाद इलाज होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्राइवर को लाइसेंस देख के इलाज होना चाहिए। जैसे सरकार भी 5 लाख का जो है मुफ्त इलाज दिया है, वैसे ही लाइसेंस देख के ड्राइवर को जो है मुफ्त इलाज दिलाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी रहे प्राइवेट रहे, उसको सरकार को ही ध्यान देना होगा। और हमारे संगठन को जो है जो मांग है उसके लिए पूरा करना होगा, चाहे आज करे कल करे, नहीं होगा तो इससे भी आगे हमारा संगठन तैयार है, चाहे जो भी करना होगा, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल मैं आपको जो है सीधी तस्वीरों में दिखला रहा था। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चक्का चौक इसको कहते हैं, यहाँ चक्का चौक पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइवर्स के जो प्रॉब्लम्स है, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। यह सही बात है, सरकार को जो है ड्राइवर के प्रति जो है एक्शन लेना पड़े, क्योंकि इनका जो है कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर कहीं नियर बाय अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये प्राथमिकता जो है सरकार को लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं, यहाँ पे और भी यहाँ पे मौजूद है, इनके साथ जो है ड्राइवर संघ के जो है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम इस बिहार ड्राइवर महासंघ में जो आए हुए हैं उसके लिए आपको सत सत प्रणाम और नमस्कार। थैंक यू। माय नेम इज राजकुमार यादव, आई लिव एट कुमरोल, मैं डिस्ट्रिक्ट इज दरभंगा के मैं स्थानीय निवासी हूँ। इस बिहार ड्राइवर महासंघ में आए हुए इस सभी कार्यकर्ता भाई लोगों को, बिहार ड्राइवर महासंघ के सदस्य को सत सत प्रणाम और नमस्कार। आज का जो यह मीटिंग रखा गया है दिनांक 30/10/2025 ग्राम चक्का गरौल कुमरोल के प्रांगण में बिहार ड्राइवर महासंघ जिला दरभंगा, जिला अध्यक्ष रंजीत जी, जिला उपाध्यक्ष राम भरोस जी, जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष श्री गुरुदेव महाराज जी जो आए हुए हैं, और जो हमारे इस कार्यकर्ता मीटिंग के जो संचालक है, बिहार ड्राइवर महासंघ दिवस 1 सितंबर को होना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट से मांग है। और दूसरी मांग आवास योजना, बिहार के ड्राइवर को 5 लाख रुपया की व्यवस्था की जाए, जो हमारी सरकार से हमें हमारा घर बन सके। अच्छा। दूसरी जो उच्च शिक्षा, ड्राइवर के बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, चाहे जो भी सरकार रहे, हमें उस सरकार से मतलब नहीं है। हमारे इस ड्राइवर के समूह एवं समुदाय के लोगों की जो बच्चा है उसकी शिक्षा उच्च से उच्च स्तरीय कोटा से दिया जाए। और कानूनी सुरक्षा, ड्राइवर के एक ठोस कानून व्यवस्था किया जाए, ड्राइवर की जो एक ठोस कानून होते हैं उनकी व्यवस्था किया जाए। सुरक्षा, बिहार के ड्राइवर की सुरक्षा दूसरे राज्यों में भी किया जाए। हमारे बिहार में तो हो ही रहे हैं, और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे बिहार की अपेक्षा दूसरे राज्यों में भी किया जाए। सरकार जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, सरकार जो भी आए वह बिहार की सुरक्षा हेतु हमारे बिहार ड्राइवर महासंघ के ड्राइवर को भी सुरक्षा रखे, उसके हम लोग तहत और अनुकूल काम करते हैं। हमारे बिहार ड्राइवर महासंघ में कोई राजनीति नहीं है। ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ड्राइवर को जो संचालक है उनका भी कहना यही है
जो हमारे ड्राइवर में कोई राजनीतिक नहीं है। हम ड्राइवर समाज से बिलोंग करते हैं। जो ड्राइवर साहब की अगर मान्यता सरकार प्राप्त करे तो वह ड्राइवर साहब विधायक, सरकार, MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको ड्राइवर लेके चलते हैं। हमारे राज्य से दूसरे राज्य भी ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बगैर ड्राइवर के कहीं जा ही नहीं सकते। तो उनके तहत बिहार ड्राइवर महासंघ के, बिहार ड्राइवर एसोसिएशन को आगे ले जाने की कृपा प्रदान करे। तो खैर, और उनके तहत हमारी जो ठोस कानूनें हैं, जो मांग है, जो हमने आपको बताए हैं, और कई भी सारे 15 व्यवस्था सुरक्षा की मांग है। जी 15 जो है आप लोग का जो है सुरक्षा के ऊपर जो है आप लोग का मांग है। तो उनकी काम को देख रेख, उनके मांग भरने वाले सरकार को हम लोग निवेदन करते हैं और अग्रिम आने का भी प्रतीक्षा करते हैं। जो हमारी व्यवस्था को, इस ठोस कानून को, ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार को आगे तक ले जाए, हम लोग उनके सहयोग और मदद करेंगे, वह हमारी सहयोग मदद करता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली नगर के अंदर। आप दिखला सकते हैं चंदन जी, यहाँ पे ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार, बिहार ड्राइवर महासंघ के यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। इनकी 15 डिमांडें हैं। तो यहाँ करीब से आप दिखला है, ये थोड़ा करीब से यहाँ पे आप दिखला है, यहाँ पे इनकी 15 डिमांडें हैं। ये यहाँ पे डिमांडें इनकी लिखी हुई है। थोड़ा जूम करके आप करीब में आए, थोड़ा जितना करीब हो सकता है आप करीब करके दिखलाएं ताकि उसके अंदर साफ दिखे। ठीक है, और ये डिमांड जो है इनके बिल्कुल जायज है। ये चाहते हैं कि देखिए इनके साथ कोई घटना घटती है तो सरकार इनका जो है पहली प्रायोरिटी में जो है इनका इलाज करे और इलाज की राशि इनको दे। इनके बच्चों के जो है उच्च शिक्षा, मतलब अच्छी शिक्षा जो है सरकार दे। और यहाँ व्यवस्था की बात करें, अगर ये घर की बात करते हैं, घर तो खैर इंदिरा आवास तो देती ही है वो सरकार की तरफ से। अब वो मिले ना मिले ग्राउंड स्तर पे वो तो सब कोई जानता है यहाँ पे। बाकी उसके अलावा भी यहाँ पे ये 15 यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 डिमांड है। ये आपके सामने देखिए, ये 15 डिमांड है इनकी। यहाँ पे जो है बिहार एसोसिएशन ऑफ बिहार का, बिहार ड्राइवर महासंघ के यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं आपके सामने। और मैं आपको आगे भी दिखलाने की कोशिश करता हूँ और फिर से मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो है गुरुदेव कुमार जी, आप मतलब अपनी तरफ से जो है भारत सरकार से 2 शब्द में अपनी डिमांड बताएं। जी, मेरा डिमांड यही है, जो हमारा 15 सूत्र मांग है इसको पूरा किया जाए। और हमारे जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में ICU की एगो सीट ड्राइवर समाज के लिए एनी टाइम खाली होना चाहिए, ड्राइवर समाज के लिए। और हमारे बाल बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और जैसे कि अभी मैं एक चीज और जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे गुरुदेव जी। यहाँ पे अभी इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है। यहाँ पे वर्तमान में जो आपके जो है विधायक, वो आप लोग मतलब आप लोगों के लिए कुछ किया है या नहीं किया अभी तक? जी नहीं सर, जैसे कि हम ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से मैं काम करता हूं। और जैसे कि जिलाधिकारी जहां तक हो, मंत्री तक हमारा लेटर पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारा लेटर को क्या किया जाता है, उसको किसी फाइल में डाल के दबा दिया जाता है। DM सर को पहुंचा है, थाना में पहुंचा है, हर जगह हमारा लेटर गया हुआ है। लेकिन हमारा लेटर पैड को क्या किया जाता है, वो फाइल में दबा के रख दिया जाता है। ना हम पे कोई सुनवाई किया जाता है, ना कोई कार्रवाई किया जाता है। और यहाँ पे प्रशासन भी हमारे ड्राइवर समाज को पता नहीं कुछ अलग ही रंगदारी दिखा के उससे अवैध वसूली भी किया जाता है। अच्छा, मतलब प्रशासन द्वारा भी जो है यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ जो है सहयोग नहीं मिल रहा है ना, मतलब अवैध वसूली का। खैर देखिए, करप्शन जो है, करप्शन तो पूरे बिहार में है। अभी कूट कूट के है, आप तो एक कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाने जाओ तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो करप्शन के ऊपर तो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये 15 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिखलाई यहाँ पे। और इसी तरीके से जो है मैं आपको इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आगे और भी बात करते हैं यहाँ पे। आप कुछ कहेंगे? और हम यही कहना चाहते हैं, हमारा सरकार जो है ना, हमारे ड्राइवर समाज के लिए कुछ मदद करे, ताकि मान लीजिए रोड पे हम चल रहे हैं, कुछ होनी बोल के नहीं आता, कभी भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, होनी कभी भी हो सकता है। हाँ, और इसके बाद अगर हमारे सरकार मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम कुछ और आगे अपना कदम उठाएंगे। हम दिसंबर में हो सकते हैं, हम चक्का जाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग दिसंबर में चक्का जाम करेंगे हमारे जिले में। जिले से फिर जाएंगे, राजधानी जाएंगे, वहां करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे सुनना चाहिए ना, हमारे कुछ सुनते नहीं। हमारे DM सुनते हैं, न SDM सुनते हैं, न हमारे वीडियो साहब सुनते हैं, न हमारे विधायक सुनते हैं। उनको क्या है, अपना रोटी पकना चाहिए। बाकी हमारा ड्राइवर मर रहे हैं
या क्या कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं हमारे आदरणीय मंत्री जी से हम पे कुछ ध्यान दिए बात को। चलिए खैर, अभी आपके सामने मैंने दिखलाया यहाँ पे जो है ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार की प्रॉब्लम्स जो है, इनकी प्रॉब्लम्स को मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे एक मुद्दा और भी है अभी इलेक्शन का। अभी क्या लगता है जो इलेक्शन का जो माहौल है इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो भी सरकार है हमें उससे कोई वो नहीं है, कोई भी सरकार बने। ऐसे नहीं, मतलब जब सरकार आएगी तो उससे आपको मतलब है ना, क्योंकि सरकार जो है आपका जो ये मांगे हैं ये सरकार ही ना पूरा करेगी। जी 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 बिल्कुल सरकारी पूरा करेंगे, सरकारी पे हम लोग अटके हुए हैं। और ऐसा सरकार बने जो परिवर्तन लाए, हम लोगों का बात ही सुने, और ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोगों को तो यही उद्देश्य है, जो ऐसा सरकार बने, ठोस कदम हमारे लिए भी उठाए और आम पब्लिक के लिए भी ठोस कदम उठाए। खैर, मैं पब्लिक ही है ये भी एक तरह से। आप इनसे जो है मैं डायरेक्ट पूछ रहा था कि अभी इलेक्शन का बिल्कुल गरम माहौल चल रहा है। वैसे भी अलीनगर में जो है ये जो हॉट सीट है ये बिल्कुल ट्रेंडिंग सीट है। यहाँ पे अभी मैथिली ठाकुर हैं और विनोद मिश्रा जी हैं। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं सर, मैं किसी सरकार के विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इसमें कोई भी सरकार बने, इसमें मैं किसी सरकार का नाम और किसी सरकार के मुद्दे पे हम नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सरकार से चाहे जो भी सरकार बने आगे, लेकिन हमें उससे मांग है, लेकिन हम किसी सरकार का किसी पार्टी का इसमें उद्देश्य नहीं करूंगा। चलिए खैर, आप लोग किसी पार्टी को जो है सपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे? जी नहीं, इसमें हम सपोर्ट, जो अपना मतदान होता है वो गुप्त दान होता है। इसमें चाहे कोई भी हमारे सारथी भाई है, ये खुल के कोई नहीं बता सकते हैं। जो भी सरकार बने उससे हम फायदा चाहिए। जी चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को, और फिर मैं मिलता हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ पे चक्का पे, जो अलीनगर विधानसभा में आता है। और यहाँ पे जो है ड्राइवर्स जो है यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये चाहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स को जो सुनी जाए। अगर सरकार अगर नहीं सुनेगी तो इन्होंने जैसा बताया कि ये चक्का भी जाम करेंगे। आगे अपने हक के लिए जो है जहां जरूरत पड़ेगा वहां जो है वो जाएंगे। जैसे कि इन्होंने पहले ही बताया कि इन्होंने अपनी दरखास्त, अपनी एप्लीकेशन जो है आगे जहां तक के लोगों तक होता है, डीएम, एसपी, एसएसपी, जहां तक इनको देना चाहिए वहां भी इन्होंने दिया। मैं इनकी आवाज को जो है सुनी, मतलब अनदेखी कर दी जा रही है। जो भी फाइल मिलता है वो आप समझ रहे हैं यहाँ पे करप्शन का कितना बोलबाला है। तो कहने की बात यह है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी यहाँ पे देख रहे हैं बंदे, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार जो है इसके ऊपर जो है ठोस कदम उठाए और इनकी जो प्राथमिकता है, इनकी प्राथमिकता के ऊपर सुने और इनके प्राथमिकताओं को जो है वो पूरा करने की कोशिश करे। जो भी वर्तमान में सरकार है या आने वाली सरकार है, जो भी है, और इसके लिए जो है एक मतलब ठोस निर्णय होना चाहिए। ड्राइवर को जो है एक सही मतलब एक जो मतलब उनको क्या कहते हैं, एक वैल्यू है ड्राइवर का क्या है कि एक दिन अगर बैठ जाए तो सारा हिंदुस्तान चक्का जाम हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू है। वैल्यू तो आप समझ ही रहे हैं। तो आप जो है इस हिसाब से जो है अपना कमेंट भी करें, हमारे वीडियो पे अपनी राय भी दें और इनका सपोर्ट भी करें। थैंक यू।